आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। और ये अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आजकल जेईई मेंस से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो ये बात का पूरे ध्यान रखना है। अपने पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ द डोमेन ऑफ, यहाँ पर देख रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। यहाँ पर दे रखा है कि इफ द डोमेन ऑफ फंक्शन, ये अपने पास एक फंक्शन है और ये अपने पास दूसरा फंक्शन है। इस दोनों फंक्शन का अपने पास क्या कर रहा है, डोमेन निकालना है, ठीक है। ये दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा यूनियन गामा कॉमा डेल्टा। इसका डोमेन दे ही रखा है अल्फा और बीटा के फॉर्मेट में, देख रहे हैं अपने पास। अब अपने पास इसका वैल्यू पूछ रखा है, अरे कितना चालाक बन रहा है, ठीक है। डोमेन अपने पास दे रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म में। अब अपने पास क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तुम निकालो, हमें तो इसका वैल्यू चाहिए। तुम जैसे निकालो हमें नहीं पता, लेकिन इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो चलिए, ये अपने पास कोई फंक्शन है, मान लेते कि ये अपने पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि दे रखा है अपने पास लॉग बेस ई 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x प्लस 1 और अपॉन में अपने पास दे रखा है 2x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद अपने पास दे रखा है प्लस टाइम्स कॉस इनवर्स, और ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x प्लस 4 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो 3x माइनस 5 के बराबर। ये अपने पास क्या कह रहा है, ये दे रखा है। अच्छा से देख लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, क्योंकि एक भी अपने पास इधर उधर हो गया माइनस प्लस का, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 और अपॉन में 3x माइनस 5 के बराबर दे रखा है। इसका डोमेन निकालना है। जैसे ही आपके पास एक फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन का सम हो, उसका डोमेन निकालना हो, तो क्या करें, जैसे आपके पास कोई एफ ऑफ एक्स है और ये जो एफ ऑफ एक्स है आपके पास जी ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स एच ऑफ एक्स, इसका अपने के पास क्या सम है, तो इसका डोमेन d1 निकाल लीजिए अलग से, इसका डोमेन d2 निकाल लीजिए और इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो वो अपने पास f ऑफ x का डोमेन हो जाएगा। तो अपन कुछ नहीं कीजिए, ज्यादा नहीं, सवाल को स्प्लिट करके सॉल्व कीजिए। इसका डोमेन निकालिए और इसका अलग डोमेन निकालिए, फिर इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, अपन के पास वही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे और वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा के फॉर्म में होगा, वही अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, यहां से अपने पास लॉग के कारण, यहां से लॉग के कारण अपने पास किसके बराबर जाएंगे, अगर लॉग x रहता तो यहां से अपने पास x क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहां पर लॉग के अंदर तो काफी लंबा चौड़ा बैठा हुआ है, तो यहां पर ये पूरी क्वांटिटी अपने पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 5x प्लस 1 और होल अपॉन में अपने पास 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 के बराबर। इक्वल टू 0 तो होते नहीं है, ये अपने पास लॉग के अंदर 0 डिफाइन ही नहीं होते, 0 से अपने पास जस्ट बड़ा नंबर चाहिए, तो ये अपने पास पॉजिटिव। यहां से सॉल्व कीजिए, फैक्टर कर लीजिए नॉमिनेटर का, नॉमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो अपने पास किसके बराबर, 6x स्क्वायर 6, तो यह अपने पास 6x स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2x प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, 3 2 जा 6 और ये आ गया 6 के बराबर। फैक्टर करने आ रहा होगा, अगर फैक्टर करने नहीं आ रहा हो तो ये थोड़ा सा करवा है, बुरा लग सकता है आपको, तो हम ये बताते हैं अगर फैक्टर नहीं करने आ रहा हो तो जेईई मेंस का तैयारी नहीं कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा करवा है लेकिन यही सच है। तो ये आ गया अपने पास 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1। हम कुछ नहीं करें, हम एक स्टेप करके फैक्टर भी कर दिए। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे, अगला वाला स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ तक। ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 3x या 2x प्लस 1 होल में से कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बच जाएंगे 3x प्लस 1 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2x माइनस 1 के बराबर। ये अपने पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। हम चाहते हैं तो इस स्टेप से डायरेक्ट हम ये स्टेप, बीच में ये दो स्टेप है ना, हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन हम आपके लिए अपने पास दो स्टेप लिखे हैं, तो कोई तो रीजन होगा आपके लिए लिखने के लिए कि आपको अगर फैक्टर नहीं आता तो कम से कम फैक्टर कर लीजिए। अब इसको वेबी कर्व मेथड से इसको पॉजिटिव चाहिए, तो चलिए वेबी कर्व मेथड मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा। तो यहां से अपने इसमें क्रिटिकल पॉइंट खोजिए, एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से आएगा, एक यहां से, एक यहां से, तो 1 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट, तो सबसे पहले अपने पास यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -1/2, इसको 0 कर दीजिएगा, -1/2। यहां से क्रिटिकल पॉइंट -1/3, यहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो 1/2 के बराबर होंगे। अब अपने पास सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा -1/2, ये आ गया अपने पास -1/2 0.5 के बराबर, -1/3 अपने पास पॉइंट किसके बराबर जाएंगे, 0.66 के बराबर। तो सबसे छोटा अपने पास कौन सा हो जाएंगे, छोटा अपने पास, इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो सबसे छोटा अपने पास -1/2 के बराबर, इससे छोटा -1/3, इससे बड़ा और सबसे बड़ा अपने पास 1/2। अब अपने को चाहिए पॉजिटिव, 1/2 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अगर 1 इस पूरे में डाल दे तो ये पॉजिटिव और ये अपने पास 1 इसमें डाले तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 1/2 और इसके बीच डालिए तो ये 0 हो जाएंगे, ये 0 और ये -1, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे।
ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। अपन को चाहिए क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी यहां से लेकर के इधर और इस दोनों के बीच में। पॉजिटिव तो हमने क्या ऐसे ही दोनों के बीच में है, तो यहां से हमने क्या x बिलोंग्स टू किसके बराबर हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के -1/3 और यूनियन 1/2 से लेकर के इंफिनिटी। ये अपने क्या किसके डोमेन आ गए, ठीक है। ये जो डोमेन आए ना वो अपने क्या सिर्फ और सिर्फ किसके आ गए, इरेज कर दीजिए, यहां से थोड़ा सा बॉक्स बना रहेगा ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये अपने क्या किसके डोमेन आ गए, ये डोमेन आ गया अपने क्या लॉग के कारण। किसके कारण, यहाँ पर जो अपने क्या ये लॉग है, इस लॉग के कारण अपने क्या ये डोमेन आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास लॉग के कारण ये डोमेन आ गया। अब क्या कीजिए, इस कॉस इनवर्स का डोमेन निकालिए। इस कॉस इनवर्स का डोमेन कैसे आएंगे, ठीक है। सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स रहता तो अपने क्या किसके बराबर होते, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स रहता तो ये जो डोमेन आते एक्स अपने क्या लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ये होते। लेकिन अपने क्या इसके अंदर बहुत तिक्रमबाज बैठा हुआ है, ये पूरा बैठा, यानी ये अपने क्या 1 और -1 के बीच होता, तो ये अपने क्या किसके बराबर आ जाएगा 2x²। यहां ऊपर से लिख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है मोबाइल में, हम देख लेते हैं। 2x² माइनस टाइम्स 3x + 4 और होल अपॉन में हमने किसके बराबर दे रखा है, तो 3x - 5 ये आ गया लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये अपने के पास हो जाएंगे, क्योंकि अपने के सिर्फ और सिर्फ कॉस इनवर्स रहता तो ये होते। अब क्या कीजिए, अपने के पास यहां से ये तो अपने के पास किसके बराबर हो गया, ये अपने के पास ये लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बराबर हो गया। अब देखिए, अगर अपने के पास ये, अब कहेंगे कि सर क्या कीजिए, ये जो नीचे वाला बैठा हुआ है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे पागल, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर ना, तो आपको ये पता है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है। हमें आप बता दीजिए कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसमें आपने पास बॉक्स बनाए, ये नेगेटिव या पॉजिटिव। जिसने अगर आप बता दीजिएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, हम उसको इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तक आपको पता ना हो कि डिनोमिनेटर अपने पास नेगेटिव है या पॉजिटिव, तब तक आप मल्टीप्लाई इधर और इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास करे तो करे क्या, तो अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। एक इनइक्वालिटी ये रहा और दूसरा इनइक्वालिटी ये रहा, ठीक है। तो एक इनइक्वालिटी इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, किसको, इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, और दूसरा इनइक्वालिटी आपने पास इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दूसरा इनइक्वालिटी इसको लेकर के सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। ये आपके पास बॉक्स ज्यादा ही बेकार लग रहा है, ठीक है, और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको लेकर के सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपके पास किस पर आ जाएगा 2x² माइनस टाइम्स 3x + 4 और अपॉन में आपके पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 3x - 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू आपने किसके बराबर जाएगा -1 के बराबर। और इसका इंटरसेक्शन लेना है, ये दो अलग अलग इनइक्वालिटी है, दोनों को सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन लेना है। तो ये आ गया अपने पास 2x² माइनस टाइम्स 3x और +4 और होल अपॉन में आपने दे रखा है 3x - 5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर। इसको सॉल्व कर लीजिए, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, आप उधर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या, आप इसी को देखिए सॉल्व कर रहे हैं कैसे। तो 2x² माइनस टाइम्स 3x + 4 और होल अपॉन में आपने +4 ही है ना, हाँ +4 ही है, तो होल अपॉन में आपने 3x - 5 और ये आ गया अपने +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से एलसीएम अब ले लीजिए, एलसीएम तो ले सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो अपने किसके आएगा 3x - 5 और ये आ गया अपने किसके तरह 2x² माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 3x, सॉरी प्लस टाइम्स 3x और -5 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एलसीएम लेकर के ये लिख दिए, कोई दिक्कत, ये अपने पास 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब अपने पास कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, तो -3x + 3x कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये अपने पास किससे आएगा 2x² और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 और -5 ये आ गया -1 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3x - 5 के बराबर। अरे ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व, इसका फैक्टर कर सकते हैं क्या, हमसे पहले आप नीचे फैक्टर कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x - 1 और इंटू में अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2x और +1। ये अपने पास फैक्टर क्यों आ जाएंगे इसके, क्योंकि अपने पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x का होल स्क्वायर a² - b² का फैक्टर कर लीजिए, अपॉन में अपने पास 3x - 5 के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आप वेबी कैरो मेथड लगाइए, हर जगह वेबी कैरो मेथड, डोमेन और रेंज में वेबी कैरो मेथड के अलावा तो काम ही नहीं बनते हैं। 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। एक तो अपने के पास आ जाएंगे -1/2 के बराबर, 1/√2। दूसरा अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 1/√2।
तीसरा अपने पास आ जाएंगे 5/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास चाहिए 5/3 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, ये अपने पास आ जाएगा 3 या 2 ले लेते हैं। 2 इसमें डालेगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ जाएंगे, यानी ऑल ओवर पॉजिटिव। कोई दिक्कत, ये अपने पास निगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव आ जाएंगे, ये निगेटिव आएंगे। अब इनके पास चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए अपने पास कहां से कहां तक, तो यहां से लेकर के इधर और यहां से लेकर के यहां तक। अब अपने पास इक्विलिटी किस पे, यहां पर इक्विलिटी है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी जीरो हो नहीं सकता, तो यहां पर इक्विलिटी लगेंगे नहीं। तो इक्विलिटी लगेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे, ठीक है। तो यहां से अपने पास किसके बराबर जाएंगे, x बिलोंग्स टू -1/√2 से लेकर के 1/√2, यहां पे क्लोज और यूनियन 5/3 पे अपने पास ओपन इंटरवल, तो 5/3 से लेकर के इंफिनिटी। ये अपने पास किसके डोमेन आ गए, सिर्फ और सिर्फ इसके। लेकिन अपने पास इधर भी तो सॉल्व करना, इधर तो पूरा बाकी है यार, काफी लंबा क्वेश्चन बन गया। तो ये अपने पास 2x² माइनस टाइम्स 3x + 4। हम इसका शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। लेकिन शॉर्ट तरीका लास्ट में ही काम आएंगे। तो ये अपने पास 3x - 5 और -1 < 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। ये अपने पास इंटरसेक्शन, ये अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, पता नहीं चले कि इसमें मत मैच कर दीजिएगा, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2x² माइनस टाइम्स 3x + 4 और माइनस टाइम्स 3x, और ये आ गया अपने पास +5 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 3x - 5 < 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2x² माइनस टाइम्स 6x, इसके बाद अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर, 5 4 + 9 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और होल अपॉन में अपने के पास 3x - 5 के बराबर और < 0। अब अपने पास इसका फैक्टर हो रहे हैं क्या, इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर कीजिएगा तो अपने के पास अपने पास आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और यह क्या 18, 9 में से 2 जाएगा तो अपने पास 6 × 18। अब इनके पास ऐड करके क्या दें, 9 दूनी 18 और 18 आ जाएगा ना, अपने पास 5 + 4 9 के बराबर ये आ गया, 3 3 6 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 18 का अपने पास फैक्टर कीजिए किसके बराबर हो जाएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। फैक्टर कर लीजिए 2x² माइनस टाइम्स, फैक्टर बताइए इसका हमसे पहले, तो ये आ गया अपने पास 9 दूनी 18, 18 का अपने पास फैक्टर करते हैं तो ये अपने पास किसके आ जाएंगे, तो 6 3 18, 4 3 12, 6 3 18, ये 9 में से 2 जाएगा तो अपने पास ये 6 आ गए क्या, -6x तो आ रहे हैं। फैक्टर क्या होंगे इसके, ऊपर वाले का फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, हम फैक्टर निकाल रहे थे, ऊपर वाले का फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऊपर वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो डी अपने पास निगेटिव आ जाएंगे, निकाल के देखिए डी अपने पास आ जाएंगे 36 और माइनस 9 दूनी 18 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, ये आ जाएगा अपने पास 18 जगह 72, ये अपने पास <0। ऊपर वाला अपने पास इसका फैक्टर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। जैसे ही अपने पास निगेटिव आ गया तो ये अपने पास अल्टीमेट रहे क्या, ये सिर्फ और सिर्फ रहा 1/3x - 5 < 0 के बराबर। इसके अलावा कुछ रहा ही नहीं, ऊपर वाला डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि अपने पास ये हमेशा पॉजिटिव है, डी निगेटिव और ए पॉजिटिव रहेंगे ना, तो ये अपने पास ये अपने पास ओवरऑल क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले हमें कंफर्म है कि ये पॉजिटिव, ऊपर वाले का फैक्टर पॉसिबल ही नहीं, तो ये आ गया। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो यहाँ अपने पास क्रिटिकल पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा, 5/3 के बराबर, क्या अपने पास 5/3, ये पॉजिटिव 5/3 से बड़ा कोई नंबर डाले, अपने के पास चाहिए निगेटिव ना, तो 5/3 से बड़ा कोई नंबर आएगा, यहाँ से 5/3 क्या डाल दे, ये 3 दूनी 2 डाल दे तो या 6, तो ये अपने पास पॉजिटिव और ये अपने पास निगेटिव हो गए। अब अपन को चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5/3 पे ओपन या क्लोज, ओपन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लगा हुआ, यानी यहाँ पर अपने के पास क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इस दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो -1/√2 से 1/√2 के बीच होंगे। देख लीजिए इंटरसेक्शन यहाँ पर अपने पास अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसको क्या कीजिए, यहीं पर चलिए इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आ जाएंगे -∞ से लेकर के 5/3 तक, 3 पर ओपन। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, इंटरसेक्शन लेने आ रहा होगा इतना तो आप इंटरसेक्शन ले लिए होंगे। एक तो अपने पास आ गया -1/√2, एक आ गया अपने के पास 1/√2, एक अपने पास आ गया 5/3 के बराबर, ठीक है। ये क्या कह रहा है अपने पास, 5/3 से ज्यादा, और ये अपने पास इस दोनों के बीच में कह रहा है, यही कह रहा है ना अपने के पास, इस दोनों के बीच में, ये दोनों अपने के पास कॉमन, मतलब ये इंक्लूड होंगे,
ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए। अब अपने पास क्या करा है, ये एक्स क्या करा है कि इससे छोटा अपने पास लेंगे तो यहाँ से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अपने पास इंटरसेक्शन कौन से पार्ट हो गए, ये वाले पार्ट अपने पास इंटरसेक्शन हो गए। यानी यहाँ से अपने पास डोमेन क्या आ जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के 1/2 तक, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए ताकि समझ में आ जाए। समझ में आया क्या, ऊपर से गया क्या गया, -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक, ये अपने के पास ये आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो डोमेन आए किसके आगे, ये अपने पास ये जो डोमेन आ गए ये अपने पास लॉग के कारण आ गए, और ये अपने पास जो अभी किए हैं वो अपने पास किसके कारण, कॉस इनवर्स के कारण आ गए। लॉग और कॉस इनवर्स अपने के पास चाहिए, डोमेन चाहिए इसका, तो इसका डोमेन अपने पास इसका कौन सा है, इसका, और उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए लीजिए इंटरसेक्शन। तो यहाँ से अपने पास एक्स बिलोंग्स टू किसके बराबर आ गया, ऊपर से एक्स बिलोंग्स टू, ऊपर से देख लीजिए यहाँ पे ओपन नहीं है, यहाँ से सॉल्व कीजिए। एक्स बिलोंग्स टू अपने पास काफी लंबा सवाल हो गया, -1/2 से -1/3 तक, और 1/2 से इन्फिनिटी, -1/2 से 1/3 तक, -1/2 से लेकर के 1/3 तक, और यूनियन इसके बाद अपने पास क्या है, -1/2 से 1/3 माइनस ही है क्या, हाँ, -1/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आ गया अपने पास -1/2 से -1/3, और ये आ गया अपने पास 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इस दोनों का अपने पास इंटरसेक्शन, किस दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। चलिए लीजिए। अब अपने पास इंटरसेक्शन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकते हैं, क्योंकि इधर रूट के अंदर है, इधर अपने पास 1/2 है। कितने क्रिटिकल पॉइंट, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, और ये अपने पास इधर कर दीजिए, ठीक है, 5 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपने पास -1/√2, और ये अपने पास 1/2, तो अपने पास छोटा कौन, सबसे छोटा अपने पास -1/√2, ये आ गया अपने पास -1/√2। ठीक है, इसके बाद अपने पास -1/2 और -1/3 में एक छोटा कौन, तो अब इसी से -1/2, इसके बाद अपने पास -1/3, इसके बाद अपने पास कौन सा 1/√2, नहीं 1/2, इसके बाद अपने पास 1/2 होंगे ना, 1/√2 और 1/2 में अपने पास कौन सा छोटा 1/2, इसके बाद अपने पास 1/√2, यही ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे छोटा ये, इसके बाद ये, इसके बाद अपने पास डिनोमिनेटर में अपने पास ये 0.5 है, ये 0.3 है, हाँ ये छोटा, इसके बाद अपने पास ये बड़ा हो जाएगा, फिर अपने पास 0.5, और ये अपने पास √2, तो ये अपने पास 1 पॉइंट समथिंग, हाँ ये अपने पास, इसके बाद ये। अब अपने पास ये क्या करें, एक्स बिलोंग्स टू -1/2 से लेकर के 1/3 तक, -1/2 से 1/3, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, दोनों पर ओपन, और 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी। ये क्या करा, -1/√2 से लेकर के 1/2 तक, तो -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक। ये टेढ़ा क्यों हो गया, इसका कलर चेंज कर दीजिए। ये अपने पास आ गया -1/√2 से लेकर के यहाँ तक। अब अपने के पास यहाँ पे इस दोनों पे क्या क्लोज है ना, क्लोज, तो दोनों पे क्लोज, दोनों पे जैसे ही क्लोज आ गया तो कॉमन पार्ट ये वाले, और इधर ये वाले, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से दोनों कॉमन पार्ट आ गया, तो दोनों कॉमन पार्ट आ गया, तो यहाँ से जो एक्चुअल डोमेन हो जाएंगे वो एक्स बिलोंग्स टू किसके बराबर हो जाएंगे, -1/2 से लेकर के -1/3 तक, और यूनियन किसके बराबर हो जाएंगे अपने के पास 1/2 से लेकर के 1/√2, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर अपने के पास क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास इसका डोमेन दे रखा है, क्वेश्चंस में डोमेन ऑफ फंक्शन भी दे रखा है, इधर या क्वेश्चंस में डोमेन ऑफ फंक्शन, काफी लंबा चौड़ा हो गया यार क्वेश्चन, इतने लंबे क्वेश्चन, अल्फा कॉमा बीटा गामा कॉमा डेल्टा, यहाँ पर देखिए 3 जगह ओपन, 1 जगह क्लोज आ गए। ठीक है, अब अपने पास इसका वैल्यू दे रखा है 18 × α² + β² + γ²। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास कोरिलेट कर दीजिए, तो ये अपने पास डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया। डोमेन ऑफ फंक्शन को क्या कीजिए, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, अल्फा कॉमा बीटा और यूनियन, ये आ गया अपने पास, यहाँ पर भी ओपन है, अल्फा बीटा गामा कॉमा डेल्टा, डेल्टा पे अपने पास क्लोज। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, -1/2 के बराबर है, बीटा इक्वल टू अपने पास -1/3 के बराबर है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1/2 के बराबर, एंड डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/√2 के बराबर। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए, अपने पास चाहिए क्या, 18 α² + β² + γ² + डेल्टा² के बराबर, इसका वैल्यू चाहिए। चलिए यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 18 × α², डायरेक्ट हम स्क्वायर करते जाएंगे, अल्फा का वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 1/4, β², बीटा का वैल्यू 1/3, तो 1/9,
गामा का वैल्यू 1/2, ये आ गया 1/4 के बराबर। डेल्टा का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है, तो 1/√2 यानी 1/2 के बराबर। ये अपने पास आ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम अपने पास किसका रहेगा, 18 4 तिया 12 ना, ये अपने पास 36 एलसीएम आ जाएंगे, 36 ही आएंगे ना। ये आ गया अपने पास 18 4 तिया 12, हाँ 36 ही अपने पास ये एलसीएम आ जाएंगे। ये एलसीएम अपने पास 9 आएंगे, देख लेते हैं अपने पास 36 ही आएंगे। चलिए तो यह आ गया अपने पास 4 नमा 36, 9 चौका 36, 4 नमा 36 और प्लस टाइम्स 2 नमा 18 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करना, 18 9 27 27 और 4 अपने पास क्या गया अपने पास 18 मल्टीप्लायर बाय क्या गया ना, 4 नमा 36, 4 नमा 36 और 2 नमा 36, अच्छा 9 चौका 36 सही तो है। अच्छा 18 ये अपने पास 18 होंगे ना, हम भी कह रहे हैं ये क्या हो गया। ठीक है, ये अपने पास क्या 2 ना 18 2 नहीं 36, ये 18 आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 18 2 जाए, ये 36 ये कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास सॉल्व कर लीजिए, अब तो सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 9 ना 18 18 36 36 प्लस 4 और अपॉन में 2, 36 प्लस 4 अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 40 के बराबर, अपॉन में 2, 40 अपॉन 2 20 के बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास किसके बराबर आ गए, 20 के बराबर। अब देखिए 20 कौन से ऑप्शन है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, हम कितने बार बोल दिए लंबा चौड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से होते हैं टफ, लेकिन समझाने के लिए हम बता रहे। ठीक है, तो ये अपने पास किस बराबर, अब अपने पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से क्या फिल हो जाएंगे, 20 फिल हो जाएंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि अरे इतना टफ क्वेश्चन कौन बनाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 20 फिल इन द ब्लैंक से फिल हो जाएंगे, यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको अपने पास अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करना था, इसका भी अपने के पास सॉल्व करते, इसको भी सॉल्व करते, इसके बाद इतना तो आपको निकालना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे इस दोनों का इंटरसेक्शन हम जो यहाँ पर लिए है ना, हम क्या करते हैं डायरेक्ट एक ही बार इंटरसेक्शन ले लेते सारे का। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन लिए इसका अपने पास सिर्फ इतना स्टेप जो होता है ना, ये वाला स्टेप गायब हो सकता था और कुछ नहीं, बाद में सारा स्टेप सेम रहता। ठीक है, तो अपने पास कंसेप्ट इतना ही, हम आपको एक एक करके समझाएं, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, 15-20 मिनट लगा। लेकिन हम सॉल्व करते तो अपने पास इतने अच्छे से थोड़ी बनाते, हम डायरेक्ट फटाफट सॉल्व करते जाते और कर देते, अपने पास आंसर आ जाता। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन जेईई मेंस में अपने पास कौन से ईयर में आ रखा है, 2023 के 8 अप्रैल के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आते हैं, तो यह ध्यान रखिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।